जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका दोस्त अली रज़ा साजिद अल रज़ा गार्डन की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरे साथ में देख रहे हैं ये बकरियों का वेस्ट है और ये वो आला है जिसके ज़रिए से, जिसकी मदद से हम अपने पौधों की खुदाई, अपने पौधों की जो निकलवाई लगवाई, वो सारा कुछ हम इस आले के साथ करते हैं। इसको हम जो है अपनी ज़ुबान में तो रंबी कहते हैं। पहले तो आपसे गुजारिश ये है कि आप ये जो मेरा चैनल आप देख रहे हैं एडवांस फार्मिंग विद अल रज़ा गार्डन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना कीजिएगा और इसमें भी कंजूसी नहीं करनी कि आपने ये मेरी वीडियो शेयर करनी है। ये वीडियो ख़ास तौर पर गार्डनर्स के लिए, होम गार्डनर्स के लिए है, कमर्शियल गार्डनिंग के लिए भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ये इंशाल्लाह मदद देगी। तो मैं साइड पे इसलिए होता जा रहा हूँ कि मेरे पीछे जो है ना ये बहुत डिलीशियस किस्म का जो है ना फ्रूट है, जो घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाज़ारों में हमें ये फ्रूट मिलता है, इसको तूत कहते हैं। और ये मैंने चंद दिन पहले वीडियो बनाई थी इस थाई शहतूत पर, और आज इसकी जो आप ये देखें पकने की जो अंदाज़ है और ये पोजीशन देखें। एक्चुअल तो मैं आपको और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हम अपने पौधों की खुराक को कैसे मेंटेन रखते हैं, किस तरह हमने अपने पौधों की हिफाजत करनी है ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट दें। ये आप देखिए पौधे की पोजीशन। इस मैंगो को इंशाल्लाह अगले साल फ्रूट लगेगा और ये भरपूर तैयारी कर लेगा अपने अगले साल के फ्रूट आने से पहले तक। आए ज़रा ये भी दिखाएं, करीब लाएँ भाईजान, करीब लाएँ। ये देखें मैंने इसकी जो खुदाई की है बहुत अच्छी सी, और ये 2 अदद गमले मैंने ये जो है ना बकरियों का वेस्ट है, जो बकरियों का वेस्ट, ये मैं 2 अदद गमले इसमें डाल रहा हूँ। ये देखें, इसमें मैं मिट्टी मिलाऊंगा। ये मैं इसमें मिट्टी मिलाऊंगा और जितना हो सका मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने पर जो है ना ये मिट्टी और जो वेस्ट है ये मिक्स हो गया, और इसके बाद मैं इसकी जो साइड पर बननी है इसको मुकम्मल कर रहा हूँ आपके सामने। इसको हमने इस तरह फिट कर देना है। और ये जो आपने देखें पानी डालने के लिए जगह भी हमने रखनी है, करीब जरा है ताकि आवाज़ भी आए। पानी डालने के लिए हमने जगह भी बनानी है साइड में पौधे के। ये जगह बन गई पानी डालने के लिए, और यहाँ पे आप कम से कम 5 से 10 लीटर 8 लीटर तक पानी इसको डाल सकते हैं। पौधा आपका फ्रूट पर है, फ्रूट खाने को आप तैयार हैं, लेकिन पौधे को खाद और खुराक देने को आप तैयार नहीं हैं। अगर आप खाद और खुराक ही पौधे को नहीं देंगे, उसकी खुराक मेंटेन नहीं करेंगे, तो वो आपको क्या खुराक देगा। लिहाजा आप दोस्तों को ये वीडियो बना कर दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जिन पौधों से आप खुराक और फ्रूट और ये चीज़ें हासिल करते हैं, हत्ता कि आप एनवायरनमेंट वाले पौधे हैं आपके, उनको भी आप इस तरह से मेंटेन रखें कि वो पौधे और वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। ये आप देखें ऊपर से नीचे तक, ये आप पौधे की पोजीशन देखें। ये थाई शहतूत का पौधा है, इसकी वीडियो मैंने चंद दिन पहले बनाई थी। ये बिल्कुल लास्ट पर, ये आप देखें, ये यहाँ से लेके कोई तना ऐसा नहीं है जिसके लास्ट तक फ्रूट ना हो। तो अब इस फ्रूट को खाने के लिए मैं तो तगो करूँगा, लेकिन अभी इस पौधे की भी तो ज़रूरत है ना थोड़ी सी, तो वो हमने आज इसको दी है। इंशाल्लाह मज़ीद भी देंगे। ये आप देखें किस कदर सारी शाखें लदी हुई हैं। ये बहुत इनकलाबी वैरायटी है थाई शहतूत की। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो भी मेरे सामने ऐसी चीज़ें आएंगी, मेरे तजुर्बात आएंगे, मैं आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा।